वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। जबलपुर में बोर्ड परीक्षा के लिए 109 केंद्र बनाने का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं के लिए जिले के अंदर 109 परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा गया। जिला स्तर पर केंद्रों का फिलहाल चयन किया गया, जिसमें माशिम की तरफ से अंतिम निर्णय होना बाकी है। ज्ञात हो कि 12 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसके लिए परीक्षा केंद्र का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बुलाया गया था। बताया जाता है कि 10 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया गया है। परीक्षा में व्यवस्था बेहतर करने के लिए 250 न्यूनतम छात्र संख्या एक केंद्र में तय की गई है। वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को अब विस्थापन पर मिलेगा 15 लाख रुपए का मुआवजा। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास के लिए प्रति परिवार मुआवजा राशि 15 लाख रुपए दी जाएगी। वन विभाग के ग्रामों के पुनर्वास के लिए मुआवजा योजना को निरंतर रखने की स्वीकृति मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई। साथ ही ग्वालियर विमानतल के विस्तार के लिए ग्राम लोहारपुर स्थित 143 एकड़ शासकीय भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ₹1 वार्षिक भू फाटक पर देने का निर्णय दिया गया। कहां और कितनी मात्रा में खाद है, मध्य प्रदेश में अब किसानों को एसएमएस से चलेगा पता। रबी फसलों के लिए किसान डीएपी और अब यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और केंद्र सरकार से लगातार आपूर्ति भी हो रही है। इसके बाद भी वितरण व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। सहकारी समितियों के बाहर लंबी लाइंस लग रही हैं। इस व्यवस्था में सुधार के लिए अब सरकार नई व्यवस्था बनाने जा रही है। इसमें किसानों को एसएमएस के माध्यम से ये पता चलेगा कि राज्य सहकारी विपणन संघ के किस गोदाम पर कितनी खाद उपलब्ध है। जबलपुर में आईटीआई वाले युवाओं के लिए जॉब का अवसर। शासकीय संभागीय आईटीआई जबलपुर में गुरुवार 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 1 दिवसीय आईटीआई प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गुजरात की कंपनी सुजुकी मोटर्स में एफटीसी के लिए 20,100 रुपए मासिक वेतन पर भर्ती की जाएगी। इस प्लेसमेंट ड्राइव में भर्ती के लिए आईटीआई फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, पीपीओटी, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, पेंटर, वेल्डर व्यवसाय से वर्ष 2016 से 2020 तक उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही ये बड़ी बात। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रभारी मंत्री इस हफ्ते प्रभार के जिलों और क्षेत्र के अस्पतालों का भ्रमण सुनिश्चित करें और ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था का आवश्यक रूप से परीक्षण कर ले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। शिवराज ने बताया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने से संक्रमण की गंभीरता कम होती है। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत तक प्रदेश में सभी पात्र व्यक्तियों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। 25 दिसंबर को भोपाल में मध्य प्रदेश के शिक्षकों का महासम्मेलन, मुख्यमंत्री को किया आमंत्रित। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक प्रदेश भर में मनोकामना यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका समापन 25 दिसंबर को भोपाल में होगा। भोपाल आने से पहले शिक्षक बेतवा किनारे भोजपुर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में महादेव के सामने पुरानी पेंशन की अर्जी लगाएंगे। शिक्षक 12 दिसंबर को भोजपुर पहुंच रहे हैं। यहां भोपाल नर्मदापुरम संभाग के शिक्षकों का सम्मेलन होगा, जिसमें भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसके बाद 25 दिसंबर को शिक्षक भोपाल पहुंचेंगे। यहां महासम्मेलन आयोजित होगा। 2 साल बाद इंदौर में आयोजित होगी बड़ी औद्योगिक प्रदर्शनी। कोरोना काल के संकट से उबरकर शहर में 2 साल बाद फिर से बड़ा औद्योगिक आयोजन होने जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश, इंडियन प्लास्टिक फोरम के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 17 से 20 दिसंबर 2021 तक स्थानीय लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के 200 से ज्यादा औद्योगिक मशीन व उत्पाद निर्माता इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। जबलपुर में विदेशों से लौटने वालों की सूचना देने की अपील, कंट्रोल रूम का नंबर जारी। अगर आपके आसपास हाल ही में कोई विदेश से लौटा है तो आपको उसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में देनी चाहिए। जबलपुर के स्वास्थ्य महकमे ने आम नागरिकों से अपील की है, कोई भी नागरिक पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 0761267610 पर कॉल कर सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने नए वेरिएंट की आहट के चलते कोरोना के 5 पॉजिटिव सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हैं, जिसकी रिपोर्ट 5 दिन के भीतर आएगी। पंचायत चुनाव, बिजली बिल बकाया तो चुनाव लड़ने के अयोग्य।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी। हालांकि 2 वर्ष पूर्व किए गए परिसीमन और आरक्षण निरस्त होने के कारण पिछले 2 साल से क्षेत्र में मेहनत कर रहे दावेदारों को निराशा हाथ लगी। वहीं वर्ष 2014 के आरक्षण पर पंचायत चुनाव कराए जाने से ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को नए सिरे से उम्मीदवारों की जमावट करनी पड़ रही है। मामला न्यायालय में जाने के बाद दावेदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तर भारत में हुई जमकर बर्फबारी। आज बुधवार से प्रदेश में लुढ़केगा तापमान। पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार सोमवार को उत्तर भारत के पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से आगे बढ़ गया। साथ ही वर्तमान में हवाओं का रुख भी उत्तरी बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सर्द हवाएं चलने से आज बुधवार से पूरे प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होने लगेगा। इस दौरान ग्वालियर, चंबल, सागर संभागों के जिलों में सुबह के समय कोहरा भी रहेगा। उमा भारती बोली, परियोजना पर योगी शिवराज को जवाब देना चाहिए, ये मेरे निजी विचार हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के सिविल लाइन में स्थित अपने निज आवास पर भाजपा की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मीडिया से रूबरू हुई। पत्रकार वार्ता में उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना को बुंदेलखंड के लिए जीवनदायिनी बताया। केन बेतवा लिंक परियोजना मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरे निजी विचार हैं, काशी और मथुरा का निदान होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम के लिए कानून लाएगी केंद्र सरकार। काम के घंटों से लेकर बिजली और इंटरनेट के भुगतान पर रहेगा जोर। कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए अधिकतर कंपनीज द्वारा वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया। ऐसे में कई कंपनीज इस मॉडल पर अभी भी काम कर रही हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वर्क फ्रॉम होम को लेकर व्यापक कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसमें कर्मचारी के काम करने के घंटे घर से काम करने के कारण बिजली, इंटरनेट के उपयोग व अन्य खर्चों का भुगतान के नियम शामिल हैं। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सतर्क। सीएम शिवराज बोले, प्रभारी मंत्री करें अस्पतालों का निरीक्षण। सागर जिला अस्पताल का मैं करूंगा। सभी मंत्रियों को 1 सप्ताह के भीतर प्रभार के जिलों में अस्पतालों का निरीक्षण कराना होगा। आज बुधवार को एक बार फिर टीकाकरण महाअभियान चलेगा, इसमें भी हिस्सेदारी करें। ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को दिए। उन्होंने कहा कि वे भी 10 दिसंबर को सागर में जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। पुरानी पेंशन के हकदार होंगे सशस्त्र बल के जवान। संसद में सरकार ने दिया जवाब। पुरानी पेंशन योजना के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रिक्रूट के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, जैसा कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है। संसद में सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी। राय ने उत्तर में कहा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कार्यरत कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 द्वारा शासित पेंशन और अन्य संबंधित लाभों के हकदार हैं। मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए गाइडलाइन तैयार, जल्द होगी जारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर दी है और इसे लेकर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अब कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद ही शूटिंग की जा सकेगी। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी कोशिश है कि तीसरी लहर को आने ना दें। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस आए, जबकि 13 लोग स्वस्थ हुए। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 140 और रिकवरी रेट 98.60% है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते इंदौर से वापस लौटने लगे विद्यार्थी। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका से माता पिता में डर है। खासकर जो विद्यार्थी शहर आकर शिक्षा ले रहे हैं, उनके माता पिता इस समय चिंता कर रहे हैं कि कहीं संक्रमण न बढ़ जाए। इसके चलते शहर के कई विद्यार्थी अब वापस अपने घर जाने लगे हैं। हाल ही में बड़ी संख्या में शहर में फिर से विद्यार्थियों का आना हुआ है और ज्यादातर शिक्षण संस्थाएं शुरू हो चुकी थी, लेकिन संक्रमण के डर के कारण विद्यार्थी अब अपने घर से ही शिक्षा लेना चाहते हैं। कलेक्टर की सख्ती, बिना अनुमति जुलूस धरना प्रदर्शन करने पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट कोरोना के नए मामले सहित लगातार जुलूस और धरना प्रदर्शन के आयोजनों पर अब सख्ती दिखाई गई। दरअसल जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया, जिसमें धरना प्रदर्शन और जुलूस जैसे कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बिना अनुमति के जिले में धरना प्रदर्शन एवं जुलूस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। स्मार्ट सिटी के नए टेंडर पर रोक, निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सीएम शिवराज नाराज। 2019 में टेंडर्स की होगी जांच, पीडब्ल्यूडी मंत्री उठा चुके सवाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी भोपाल में बंद पड़े कैमरों और सागर के निर्माणाधीन लाखा बंजारा तालाब की धीमी प्रगति पर अफसरों से नाराजगी जताई। चौहान ने कहा कि वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटी मिशन में हुए कार्यों, उनके औचित्य, टेंडर प्रक्रिया, व्यय राशि और अनियमितताओं की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिन निर्माण कार्यों के टेंडर की जांच करने के निर्देश दिए, वो कमलनाथ सरकार के दौरान जारी हुए थे। इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव सवाल उठा चुके हैं।
1 जनवरी से एटीएम से कैश विड्रॉल महंगा, जाने नए चार्ज और आप पर क्या असर होगा। आरबीआई ने बैंकों को 1 जनवरी 2022 से फ्री मंथली लिमिट के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन पर लगाए जा रहे चार्जेस में इजाफा करने के लिए मंजूरी दी। 1 जनवरी से एटीएम के मुफ्त ट्रांजैक्शन के अलावा कैश निकालेंगे तो आपको बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा। नए साल की पहली सुबह से प्रभावी होने वाले इस नियम के तहत एटीएम में फ्री लिमिट के ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फीस 21 रुपए होगी, जो पहले 20 रुपए थी। संसदीय पैनल ने रिजर्वेशन और किराया को लेकर रेलवे को दिए सुझाव, वेटिंग और आरएसी टिकट वालों को होगा लाभ। भाजपा सांसद राधा मोहन की अध्यक्षता वाली समिति ने भारतीय रेलवे की आरक्षण प्रणाली की रिपोर्ट पर कहा कि जो लोग शॉर्ट नोटिस पर यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए पहले से ही तत्काल टिकट बुकिंग का प्रावधान चल रहा है। इसलिए 4-5 घंटे पहले आरक्षण सूची तैयार हो जाने के बाद ट्रेन में बची खाली सीट्स को आरएसी टिकट वाले यात्रियों और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को दी जानी चाहिए। करोड़ों किसानों को मोदी सरकार देने वाली है न्यू ईयर गिफ्ट। चंद दिनों के अंदर आपके खाते में पहुंचेगी पीएम किसान की 2000 रुपए की किश्त। मोदी सरकार करोड़ों किसानों को न्यू ईयर से पहले ही नए साल का गिफ्ट देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली या 10वीं किस्त बहुत जल्द लाभार्थियों के खाते में गिरेगी, क्योंकि अधिकतर राज्य सरकारों ने आरएफटी साइन कर दिया है और बहुत जल्द एफटीओ जनरेट हो जाएगा। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की रकम ट्रांसफर की थी। इस बार ये काम जल्दी हो सकता है। इन पदों के लिए आवेदन शुरू, बिना परीक्षा के होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपनी विभिन्न इकाइयों में 1 साल के लिए ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती करेगा। भर्ती वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक और अन्य के लिए होगी। इसके लिए 1295 रिक्त सीट्स की घोषणा की गई। आवेदन 6 दिसंबर शुरू है और 20 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। टाटा की दर से गिले शिकवे मिटाने को तैयार इंडिगो के प्रमोटर, बुलाई शेयर होल्डर्स की मीटिंग। टाटा ग्रुप अगले महीने एयर इंडिया की कमान अपने हाथों में लेने जा रहा है। एयर इंडिया के कायापलट के लिए टाटा 100 दिन का ब्लूप्रिंट बना रहा है और विदेशी सीईओ लाने की भी तैयारी है। इससे देश के एविएशन सेक्टर में मौजूदा कंपनीज, खासकर इंडिगो को कड़ी चुनौती मिल सकती है। यही वजह है कि पिछले 4 साल से आपस में लड़ रहे इंडिगो के प्रमोटर्स सारे गिले शिकवे मिटाने को तैयार हो गए हैं। रिलायंस जियो ने लॉन्च किए कुछ बेहद सस्ते प्लान। 1 GB डेटा के साथ 149 रुपए से शुरू। रिलायंस जियो ने एक तरफ कई प्लान्स महंगे कर दिए तो दूसरी तरफ कुछ प्लान्स में बदलाव कर उनकी कीमत कम भी की। इस तरह अब वो सबसे सस्ते प्लान बन गए हैं। जियो ने हाल ही में जो नए प्लान लॉन्च किए वो सस्ते होने के साथ साथ ग्राहकों के लिए कई तरह से फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। ये सारे प्रीपेड प्लान हैं और इन सभी में 1 GB डेटा के साथ कई अन्य बेनिफिट्स भी हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, रिलायंस जियो का ये प्लान सिर्फ 149 रुपए में उपलब्ध है। इस प्लान की वैलिडिटी 20 दिनों की है और इसमें रोजाना 1 GB डेटा मिलता है। पीएफ खाता धारकों के खाते में आ गया ब्याज का पैसा। अगर आपकी किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब करते हुए पीएफ कट रहा है तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। पीएफ काटने वाली संस्था ईपीएफओ ने खाता धारकों के खाते में ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर दिया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 22.55 करोड़ भविष्य निधि खातों में 8.50% की ब्याज दर जमा है। सोमवार को सेवानिवृत्त निधि निकाय ने ट्वीट में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 22.55 करोड़ खातों में 8.50% ब्याज जमा कर दिया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।